नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम बात करेंगे एमपीटेट एग्जाम 2024 जो कि जल्दी ही होने वाली है। और इस एग्जाम के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे प्राइमरी लेवल के लिए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वैसे ही प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लेकर आए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप भी हमारे साथ साथ अपने कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। और कम से कम समय में आपको उसमें सॉल्व करने की जरूरत होती है मैथ्स को, तो आप उसी प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए अपने उत्तर कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। और वैसे जो हमारा प्राइमरी लेवल का मैथ्स होता है वो ज़्यादा इतना टफ नहीं होता है, पर कभी-कभी कुछ क्वेश्चन जो है सिर्फ थोड़े से सोचने की ज़रूरत होती है और उसी टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, अनुपात 15:19 के दोनों पदों में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात जो है वो 3:4 हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। जो भी अनुपात हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें अनुपात इसमें दे रखा है यहाँ पर 15:19। तो देखिए यहाँ पर 15:19 ये हमने लिख लिया। अब दोनों में से क्या घटाया जाए, दोनों पदों में से, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम x घटा देते हैं, इसमें से भी हम x घटा देते हैं। तो अनुपात जो है वो हमारा 3:4 बन जाता है, यानी कि 3/4 बन जाता है। अब सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर सिर्फ हमें इसमें तिर्यक गुणा करना है। तो 4 का गुणा यहाँ पर हम कर देंगे 15 माइनस एक्स, और 3 जो है इसको यहीं रखते हैं और 19 माइनस एक्स को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो 15 चौको 60 हो जाएगा ये हमारा, और माइनस 4x हो जाएगा बराबर यहाँ पर 19 तिरे 57 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो 60 को यहीं रखते हैं, 57 को इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 57, और बराबर के इधर 4 को पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 3x। और यहाँ पर हो जाते हैं 60 में से 57 घटाते हैं, 3 बचते हैं, यहाँ पर बचता है x। x बराबर 3 हमारा उत्तर आ गया, जो कि हमें दिया है इसमें विकल्प नंबर डी के अंदर। तो यदि हम 15:19 के दोनों पद में से 3 को घटाते हैं, अब देखिए आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो जब आप 15/19 उत्तर की जांच कर रहे हैं और इसमें से दोनों पद में से हम 3 घटाते हैं, इसमें से भी 3, तो 12 यहां पर बचेंगे और यहां पर बच जाएंगे 16। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो यदि आप 4 से इसको काटते हैं तो 4 त्रि 12, 4 चौक 16, ये 3/4 बन रहा है। मतलब आपका उत्तर एकदम फिट हो रहा है प्रश्न में, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 360 हेक्टेयर से 3.6 लाख वर्ग मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमें दे रखी है हेक्टेयर में और यहां पर दे रखा है वर्ग मीटर में, और इनको बराबर करना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। यहां पर आप इनकी समझ रखते हैं नहीं रखते हैं, इसलिए प्रश्न आपसे ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यदि हम हेक्टेयर और वर्ग मीटर का जो रिश्ता है उसे समझते हैं, तो हम प्रश्न को एक चुटकी में हल कर सकते हैं। तो देखिए बात की जा रही है 360 हेक्टेयर के, तो हम अभी 360 हेक्टेयर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 1 हेक्टेयर की। तो 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर में होते हैं। आप इतनी सी बात को ध्यान रखिए, तो आपका प्रश्न काफी सरल आपके लिए बन जाएगा। तो देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर 1 लाख वर्ग मीटर कर देता हूं इसको, तो यहाँ पर मैंने 10,000 लिया है, 10,000 के हम 10 बंडल बना लेते हैं, ये हमारा हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 10 हेक्टेयर। मैं प्रश्न आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ 10 हेक्टेयर। अब 10 हेक्टेयर में 1 लाख वर्ग मीटर हो जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10 हेक्टेयर में हो जाएंगे इतने। अब हम यदि बात करें यहां पर, तो 3.6 लाख के, तो 1 लाख में बनते हैं 10 हेक्टेयर, वैसे ही 3.6 में बनेंगे, तो यहां पर आपके बन जाएंगे 36 हेक्टेयर। ये बन जाएंगे 36 हेक्टेयर। देखिए कैसे बनेंगे, तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं।
1 लाख में 10 हेक्टेयर बन रहे हैं, फिर एक और 1 लाख लेते हैं उसमें भी 10 बनेंगे, फिर एक और 1 लाख लेते हैं उसमें 10, ये बन गए हमारे 30 हेक्टेयर। और अभी यहाँ पर जो 3.6 है, तो यहाँ पर 6 और बच रहा है, यानी कि 60,000 और बच रहे हैं, तो 60,000 का बनेगा 6 हेक्टेयर। तो यहाँ पर 3.6 को आप चाहें तो इसमें गुणा कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 36 हेक्टेयर बनते हैं 3.6 लाख वर्ग मीटर के, और यहाँ पर दे रखा है 360 हेक्टेयर। तो अब हमने दोनों को हेक्टेयर में बदल लिया, तो 360 हेक्टेयर, और इधर जो हमारा 3.6 लाख वर्ग मीटर था उसको भी हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट किया, तो वो कितना बना, 36। अब 360 और 36 का हम अनुपात निकालते हैं, तो देखिए 10:1 निकल करके आ रहा है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिए हों जहां पर एक तरफ एक राशि को कुछ अलग पैमाने में दिखाया गया है, दूसरे को अलग पैमाने में, तो आप वहां पर उनको एक समान कीजिए और फिर उनका अनुपात निकाल लीजिए। तो 10:1 यहाँ पर हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, यहां पर एक समीकरण दे रखी है और समीकरण में को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब इसको बदलने से पहले हमें यहां पर जो हमारा बॉडमास का नियम होता है, तो बॉडमास के नियम को आप ध्यान रखिए और इससे इसको हल कीजिए। तो देखिए पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ यानी कि का की के का गुणा जो आता है वो, फिर हमारा डिवाइडेशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर हमें जोड़ना है और उसके बाद हमें घटाना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ वाली कोई चीज इसमें है नहीं, हम सीधे डिवीजन पर चलते हैं। तो देखिए यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 30 में थोड़ा सा यहाँ पर इसको हल करता हूँ, 30/5 है गुणित 6 है और +2 - 32 है, बराबर हमें निकल के आना चाहिए 13। तो यदि मैं पहले भाग लगाता हूं तो ये 5 × 30 हो जाएगा, फिर मैं गुणा करता हूं तो ये 36 हो जाएगा, फिर मैं जोड़ता हूं तो ये 38 हो जाएगा, और फिर मैं घटाता हूं तो ये हो जाएगा 38 से 32 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें निकल के आता है 6 उत्तर, जबकि हमें लाना है 13। तो मतलब यहाँ पर कुछ निशान जो हैं वो गलत दे रखे हैं, उन्हें सही करना है, और उसके लिए हमें कौन से दो चिन्हों को इसमें आपस में बदलना है। तो आप चिन्हों को एक एक करके बदल कर, जैसे पहला विकल्प दिया है इसमें भाग और गुणा दिया है, फिर भाग और जोड़ दिया है, माइनस गुणा दिया, तो आप बदल बदल करके फटाफट इनको हल करके देख सकते हैं और फिर आप अपना उत्तर इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा जोड़ का और भाग का है, मैं इन दोनों को इसमें बदल रहा हूँ। तो देखिए मैं भाग की जगह पर प्लस करूंगा और प्लस की जगह पर भाग करूंगा, यानी कि दोनों परस्पर आपस में अपना स्थान बदल देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 30 और भागित जो निशान था उसको मैंने प्लस किया, तो यहाँ पर 5 × 6, और जहां पर प्लस का निशान था वहां पर मैं भाग का निशान लगा दूंगा, और उसी के साथ में आगे इसमें है 2 और -32, बराबरी पर हमें उत्तर निकल के आना चाहिए 13। तो देखिए यहां पर यदि हम देखें तो पहले हम भाग लगाते हैं, तो पहले हम 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 3, फिर हम गुणा करते हैं, 3 का मैं 5 में गुणा कर दूंगा, तो 30 + 5 × 15 और इधर -32 है, बराबरी पर 13 है। तो 30 और 15 यहाँ पर हो जाते हैं 45, और 45 माइनस ये 32 बराबरी पर 13। 45 से हम 32 को घटाते हैं तो 5 में से 2 घटाएं 3 बचे, 4 में से 3 घटाया 1 बचा, तो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, मतलब हमारे जो चिन्ह हैं अब वो फिट हैं। तो इसके लिए हमने प्लस को भाग बनाया, भाग को प्लस बनाया, तो भाग और प्लस यानी कि विकल्प बी जो है वो इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए तो विकल्प बी इसमें उत्तर हुआ। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। यहां पर संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो 8 है वो सैकड़े के स्थान पर है और इसका स्थानीय मान हो जाता है 800। 4 यहाँ पर दहाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 40, और इनका अंतर पूछा है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 7, 760, ये विकल्प एक उत्तर।
आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 40 और 32 सेंटीमीटर है। अब दो वर्ग हैं तो मान लेते हैं, मैं एक वर्ग को ए मान लेता हूं और दूसरा वर्ग यहां पर हम बी, दोनों को क्रमशः हल करते जाएंगे, तो है ना, दो हैं। तो पहले में दिया है वर्ग का परिमाप 40। तो देखिए वर्ग जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका सूत्र हम जानते हैं कि ये होता है 4 गुणित भुजा। तो इससे आप परिमाप से भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पहला वर्ग जो दिया है, दो वर्ग में से एक का 40 है और दूसरे का दिया है यहाँ पर 32। तो मैं दोनों को यहाँ पर एक साथ हल करने का लिए प्रयास कर रहा हूं इसमें। तो वर्ग ए का जो परिमाप है वो हमने दिया है यहाँ पर 40, तो 40 रखा और 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा को हम प्राप्त करेंगे और उसके लिए हम 40 को 4 से भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर भुजा 10 की। तो देखिए वर्ग जो ए था उसके लिए हमें भुजा प्राप्त हुई 10। बी के लिए भी यहाँ पर 32 बराबर 4 गुणित भुजा प्राप्त करेंगे इसकी भी। तो यहाँ पर 32 को 4 से भाग लगाएंगे तो इसकी भुजा यहाँ पर हमें मिलेगी 8। तो ये हो जाएगा इसकी भुजा 8। अब आगे प्रश्न में क्या कहा है वो समझिए। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? अभी तीसरे का परिमाप हम निकालेंगे जिसका क्षेत्रफल दिए गए दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो अब हमने परिमाप से भुजा प्राप्त की, अब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग ए का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब मैं बार बार इसमें सूत्र नहीं रखूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का वर्ग। ये तो भुजा, इसकी भुजा है 10, तो यहां पर मैं 10 का वर्ग कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकला 100। यहां पर 8 है इसकी भुजा, इसका वर्ग कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 64। अब प्रश्न में कहा है कि दोनों जो वर्ग दिए थे उनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो क्षेत्रफल का अंतर, इसका क्षेत्रफल 100 था, इसका यहाँ पर 64 था। अंतर निकालेंगे तो अंतर निकल के आएगा। यहाँ पर जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिए गए दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है और अंतर हमें यहाँ पर मिल रहा है 36। 36 यहाँ पर क्या है? तो 36 यहाँ पर जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग को मैं सी लिख देता हूं, तो सी का यहाँ पर ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा 36 है तो इसकी भुजा बन जाती है यहाँ पर 6, है ना। तो भुजा बन जाएगी 6 और भुजा से हम परिमाप निकाल सकते हैं। भुजा गुणित 4 करते हैं तो ये निकल के आ जाता है तीसरे वर्ग सी का परिमाप 24 और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। यदि x + 3 एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी? अब देखिए x + 3 यहाँ पर एक सम संख्या है, तो मान लेते हैं कि यदि हम x की जगह पर मान ले 1 रखें तो हमारी सम संख्या क्या बनेगी? तो x की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 + 3 बराबर सम संख्या बनी हमारे लिए 4, जो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो इसलिए माना हमने, हम अपने उत्तर को चेक भी कर लेंगे इससे। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखा, 1 और 3 जोड़ा, 4 बना। 4 एक सम संख्या है, हमारा प्रश्न यहाँ पर लागू हो रहा है। और अगली सम संख्या क्या बनेगी? तो देखिए 4 के बाद अगली सम संख्या 5 नहीं होती है, 6 होती है। तो जब मैं यहाँ पर इस 1 को हमने x की जगह पर रखा है, तो मैं जब यहाँ पर यदि 4 इसमें प्लस करता हूँ तो 4 में हमारी संख्या 5 बनेगी और मैं 5 प्लस करता हूं तो हमारी अगली सम संख्या 6 बनेगी। तो 5 यहाँ पर विषम संख्या है, 6 हमारी सम है। तो यदि मैं x + 5 करता हूं तभी हमारी अगली सम संख्या इसमें बनेगी। तो आप कोई भी संख्या को यहाँ पर रख करके इसको चेक कर सकते हैं और जो यदि आपकी दोनों कंडीशन में लागू होता है तो वही आपका उत्तर सही है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 लगातार सम संख्या, हमें पता नहीं वो कौन सी सम संख्या है और इस प्रकार के प्रश्न से हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई सी भी सम संख्या इसमें से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर
प्रश्न को समझना है और उसके अनुसार आपको यहाँ पर अपनी सम संख्याएं निकालना है। तो देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब हम औसत की यदि बात करें तो चलिए पहले हम सम संख्याएं बनाते हैं। तो हमारी सम संख्या जो पहली सम संख्या होती है वो x+2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एक विषम होती है, 2 सम होती है। हमें पता नहीं है, हमने उसको मान लिया x+2, ये हमारी पहली हो गई। इसी के साथ में दूसरी लेते हैं x+4, x+6, x+8 और x+10। ये हमने 5 संख्या ले ली। अब देखिए औसत जब हम निकालते हैं तो औसत में हम क्या करते हैं कि औसत में सभी जो आंकड़े होते हैं, सभी राशियां होती हैं, ऊपर उनका योग कर दिया जाता है और नीचे उनकी संख्या। तो संख्या हमारे पास है यहाँ पर 5, तो नीचे हम रखेंगे 5 और ये हमारा औसत का सूत्र होता है। तो ये औसत बराबर सभी राशियों का योग और नीचे हो जाती है राशियों की संख्या। तो औसत हमें दे रखा है 12, तो औसत की जगह पर हमने रखा 12 बराबर। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए हमने x+x+x+ इस प्रकार से लिखा है। तो चूंकि 5 संख्या है तो यहाँ पर 5x हो जाएंगे, तो 5x सभी x को जोड़ लेंगे, x x x x 5 बार है 5x। अब हम 2 और 4 6 6 और 6 12 12 8 20 और 10 30, तो ये हो जाते हैं 30 और नीचे हो जाता है 5 का हम इसमें 12 में गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा जब इसका करेंगे इधर 12 में तो ये हो जाएगा 60 और 60 बराबर हो जाएगा 5x+30। आगे 30 60 में से हम 30 को घटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर 5x। तो x का मान निकालेंगे तो 30/5 बराबर x, 5 से काटा इसको 6, तो x बराबर हमें मिला 6। अब देखिए इससे हम सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो हमने पहली संख्या मानी थी, अब मैं थोड़ा सा इनको ऊपर यहाँ पर बना रहा हूँ, तो x की जगह पर हम रखते हैं 6, 6 और 2 8, तो पहली सम संख्या हमारी बनी 8। फिर ये x+4 हमने दूसरी मानी थी, 6 और 4 इसमें हो जाते हैं 10, तो दूसरी बन जाएगी 10, है ना। x की जगह पर 6 रखेंगे ये वाला, तो 6 और 4 10, तो ये बन गई दूसरी। तीसरी थी x+6, ये हो जाएगी 12। चौथी यहाँ पर थी x+8, तो ये हो जाती है 8 और 6 14 और ये हो जाती है 6 और 10 16। ये तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी, और इन सब का आप औसत निकालेंगे, वो भी आपका 12 निकल कर आएगा। और इसमें पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, सबसे बड़ी 16। तो उत्तर निकल के आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 16 हमारा इसमें उत्तर हो गया। आगे लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5 और 5 वर्ष के बाद ये 5:6 हो जाएगा। तो देखिए ए और बी की हमें जो वर्तमान आयु है वो पता करना है। तो ए बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, इनकी आयु मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात है तो इसको हम 4x और इसको हम 5x ही इनकी आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु। ये ए की वर्तमान आयु और ये बी की वर्तमान आयु का अनुपात बना लिया। अब देखिए ये तो अनुपात हमने बना लिया, पर 5 साल के बाद ये अनुपात जो है कितना हो जाता है, 5/6। तो अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पर +5 वर्ष कर देते हैं। 5 वर्ष के बाद क्या होगा उस स्थिति में, तो ये हो जाएगा 5/6, है ना। अब देखिए इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा इनका जब करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6 4x+5 और 5x+5, तो ये हो जाता है 6 × 24x, 6 × 30 बराबर 25x और +25।
अब यहाँ पर 30 में से हम इस 25 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर 25 और 25x में से इस 24x को उधर लेके जाते हैं, 24x यहाँ पर, तो ये हो जाता है 30 माइनस 25 बराबर 5, और 25 में से 24 में से इसको घटाएंगे तो 1x बचेगा। तो x बराबर हमें मिला यहाँ पर 5। अब 5 से हम वर्तमान आयु जो हमने मानी थी, a की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, पहले 4x मानी थी। ये 5 प्लस हमने 5 वर्ष के बाद वाली स्टेप को इसमें कर दिया था। तो यहाँ पर a की जो वर्तमान आयु थी वो थी 4x, b की थी 5x। तो a 4 गुणित 5, क्योंकि x का मान कितना है 5, तो a की आयु कितनी निकल के आएगी 20। b की आयु कितनी निकलेगी, तो b की हमने मानी थी 5x, तो 5 गुणित 5 यानी कि 25। ठीक है, 25 वर्ष इसकी आयु। अब क्या उत्तर हमारा सही है, तो देखिए जांच कर सकते हैं। 5 साल के बाद में 20 वाला हो जाता है 25 का, और 25 वाला हो जाता है 30 का, 5 साल बाद। अब इनका अनुपात देखिए 5 साल के बाद कितना बन रहा है, 5 और 6 का, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रश्न ने पूछा था ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु निकल के आती है 20 वर्ष, वो है ऑप्शन बी में। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यदि a अनुपात b बराबर 2/5 है तो 3a प्लस 4b के अनुपात में 4a प्लस 5b का मान इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं, काफी सरल प्रश्न है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो a बटे b बराबर हमें दिया है 2/5, तो 2/5 यानी कि 2:5। तो देखिए जब हमें इस प्रकार से मान दिया होता है तो यहाँ पर a बटे b बराबर 2/5 है, तो हम इसमें a का मान बना सकते हैं 2/5 b। तो कहने का मतलब है b जो है वो 2 के साथ गुणा में ही है, तो हम सीधे सीधे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2b अपन ये 5। तो a का इससे हमने मान बना लिया, a का मान अब हमारे पास इतना है। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर दिया हमें 3a प्लस 4b, और इसके अनुपात में दिया है 4a प्लस 5b। तो देखिए a की जगह पर हम इसको रखेंगे, तो इसी में मैं आगे कर रहा हूं, 3 गुणित a की जगह पर हम ये वाला मान उठा कर रखते हैं 2b बटे 5 प्लस 4b। तो गुणा कर देंगे 4 2b बटे 5 प्लस 5b, तो ये मान हमारा बन जाता है 3 दूनी 6, 6b बटे 5 प्लस 4b, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 दूनी 8 b बटे 5 प्लस 5b, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मानेंगे। अब यहाँ पर दोनों स्टेप में आपको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, तो यहाँ में मैंने 5 लिया, ऊपर हमारा हो जाता है 6b प्लस 5 का इधर भाग गुणा करेंगे, 5 चौके 20b। नीचे वाले स्टेप यहाँ पर भी 5 को एलसीएम लेंगे, और 8b प्लस 25b, ये 25 है, 25b। अब 20 और 6 यहाँ पर हो जाते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है, 26b बटे 5, और नीचे हो जाता है 33b बटे 5। तो इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, b से b को काट सकते हैं। ये 4 स्टेप हैं, जैसे ये पहली स्टेप है, ये दूसरी है, तीसरी और चौथी। तो दूसरे से चौथे बटे को काट सकते हैं, पहले से तीसरे को काट सकते हैं। तो पहले और तीसरे में b भी है, दूसरे और चौथे में 5-5 है, तो 26 बटा 33 ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, और ये दिया है हमें विकल्प नंबर ए में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 13, 15, 14 है। इसका परिमाप दिया है 84, भुजाओं को ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा प्रश्न है।
जब कोई त्रिभुज हो और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया हो तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं? तो परिमाप में हम तीनों जो भुजाएं होती है ए बी सी, उनको आपस में जोड़ देते हैं। अब भुजा तो नहीं दी, उनका अनुपात दिया है, तो अनुपात जो है उसमें हम x लगा करके इनको भुजा बना लेते हैं। तो जैसे 13x प्लस 15x प्लस 14x, ये हमने अनुपात से इसको भुजा बनाया। परिमाप दिया यहाँ पर हमें 84, और इसी 84 के साथ साथ यहाँ पर 13, 14 और 15 को आपस में जोड़ते हैं तो 4, 5, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1 और 3 और 1 4, 42x, इधर है 84, 84 बटा 42 बराबर x, 42 दूनी 84, x का मान निकला 2। पहली भुजा हमने मानी थी 13x बराबर, ये निकल के आएगा 13 गुणित 2 यानी कि 26। दूसरी भुजा हमने मानी थी 15x यहाँ पर, तो 15x वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी 15 गुणित 2 बराबर 30। तीसरी भुजा हमने मानी थी 14x, ये हो जाएगी 28। ठीक है, तो 26, 30, 28, 26, 30, 28 ये दिया हमारा पहला विकल्प उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। 100 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और जब 100 मीटर हो तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 मीटर की बात की जाए तो 100 में 100 का और गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो यहाँ पर 100 गुणित 100 को हम 10 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 4 जीरो हैं, 10 के ऊपर उतनी घात लगा दें जितने जीरो हैं, और वही आपका उत्तर है। ये दिया है विकल्प नंबर सी में, 10 की घात 4। आगे लेते हैं, रूट 196 है, ये 196, भाग लगाना है रूट 49 का। काफी सरल, 49 का वर्गमूल होता है 7, 196 का होता है 14, 14 में 7 का भाग लगाएंगे 2 उत्तर आ जाएगा, पहला विकल्प उत्तर। आगे प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 1/3 से 6 अधिक है। मान लेते हैं संख्या x है और ये संख्या अपने स्वयं के 1/3 से, 1/3 का मतलब है 1/3, तो से 6 अधिक है। तो यहाँ पर x बटा, अब आगे लेते हैं, तो जो x है हमारा, x और x/3 को इधर लेके आते हैं बराबर 6, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 6, 3 में से 1 x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और बटे 3 बराबर 6। इसका इधर गुणा करते हैं, 2x बराबर 6 3 18, x बराबर 18 बटे 2 9, ये हमारा उत्तर है। तो संख्या है 9। क्या 9 उत्तर सही है? तो देखिए, एक संख्या स्वयं के 1/3, 9 का 1/3 कितना होता है? 9 का 1/3 होता है यहाँ पर 3, से 6 अधिक है। प्रश्न में आपका उत्तर फिट हो रहा है, आपका उत्तर सही है, तो उत्तर आ जाएगा 9। आगे देखिए, दो किसानों के पास क्रमशः 48 मीट्रिक टन और 148 क्विंटल गेहूं है। इनके पास गेहूं का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां पर ये मीट्रिक टन में दिया है, ये क्विंटल में दिया है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए, एक मीट्रिक टन जो होता है, तो एक मीट्रिक टन जो होता है उसमें होता है 10 क्विंटल। एक मीट्रिक टन का मतलब होता है कि उसमें हमारा बनेगा 10 क्विंटल। तो देखिए, एक मीट्रिक टन बराबर कितना? 10 क्विंटल। ठीक है, अब 10 क्विंटल बनेगा, तो आप चाहें तो इस मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलिए या इस क्विंटल को आप मीट्रिक टन में बदलिए। तो जब हमारे पास में 148, यहाँ पर 148 क्विंटल है,
तो इसमें कितने मीट्रिक टन बनेंगे, तो आप 10 का इसमें भाग लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर 14 के करीब में 14.8 मीट्रिक टन इसमें बन जाएगा, है ना। क्योंकि 10 क्विंटल का 1 मीट्रिक टन, तो 100 क्विंटल के 10 मीट्रिक टन, और जो बाकी बच रहे हैं 48, तो 4 मीट्रिक टन उसके, और वो 8.8, तो इस प्रकार से 14.8 मीट्रिक टन ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 14.8 है ये। अब इसको भी हमने मीट्रिक टन में बदल दिया, और यहाँ पर 48 है, तो एक अनुपात यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये 14 है, या 15 मान लेते हैं इसको, चलिए ये 15 मान लेते हैं, ये 15 है, और ये लगभग यहाँ पर 48 मीट्रिक टन है, तो 50 मान लेते हैं इसको, लगभग राउंड फिगर में। ये 15 माना, इसको 50 मान लेते हैं। 50 और 15, मैं राउंड फिगर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है हमारा मान यहाँ पर, इसलिए। तो देखिए यदि हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 धम 50 और 5 तरिए 15, तो 10 और 3 का अनुपात इसमें निकल करके आ जाता है। अब ये जो अनुपात है एकदम, यदि हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि दशमलव में अनुपात बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा राउंड ऑफ मतलब इसको हमने लिया है, तो उस तरीके से इसमें उत्तर ये बनेगा 10 और 3 का। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। 18 माह से 1.5 वर्ष का अनुपात कितना है। अब देखिए इधर तो 18 माह है और यहां पर है वर्ष, तो वर्ष हमारे पास है 1.5 वर्ष। सवाल को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप यहां पर थोड़ी सी चूक कर सकते हैं। 1.5 वर्ष का मतलब कितना होगा, तो 1.5 वर्ष का मतलब, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने, और 0.5 का मतलब होता है 6 महीने। तो 12 महीने और 6 महीने कितने हो जाते हैं, 18 महीने। और इधर भी कितना है, 18 महीने। तो 18 और 18 का अनुपात 1:1 का निकलेगा। जल्दबाजी में हम 12 और 5 17 कर लेते हैं इसको, है ना। तो जल्दबाजी ना करें, 1:1 इसमें निकल के आएगा। तो दोनों ही समान है। आप चाहे इधर 18 माह को वर्ष में बदल लें तो ये भी आपका 1.5 हो जाएगा। यहाँ 1.5 आप वर्ष से वर्ष निकालेंगे तो भी 1:1। दोनों राशियों को एक समान जरूर करना होता है अनुपात के अंदर। तो चलिए ये थे कुछ प्रश्न गणित के। अब प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।